समाधान। बोलिए समन संस्कृति उन्नायक प्रातः स्मरणीय संत शिरोमणि परम पूज्य 108 आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिराज की जय जय जय। बोलिए गुणायतन प्रणेता शंका समाधान प्रवर्तक भावना योग प्रवर्तक प्रखर वक्ता परम पूज्य 108 मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी मुनिराज की जय जय जय। बोलिए परम पूज्य 108 मुनिवर श्री अरह सागर जी मुनिराज की जय जय जय। प्रिय बंधुओं, अमरपाटन वासियों के लिए शंका समाधान का यह द्वितीय क्रम प्राप्त हो रहा है। निश्चय ही यह आपका परम सौभाग्य है और इस सौभाग्य के अर्जन में आपका उत्साह, उमंग और लगन कारण पड़ रहा है कि जो गुरुदेव की अनुकंपा की बरसात आपके अंदर हो रही है। वन्यथा गुरुदेव तो एक एक दिन आप अपना उत्साह उमंग बनाते रहिए, हम आपको लिए चलते हैं शंका समाधान की ओर। परंतु इसके पूर्व हम सभी मिलकर के और जो वो दूरदर्शन के माध्यम से पारस चैनल, जनवाणी चैनल, प्रमाणिक ऐप के माध्यम से घर बैठे आज ये अमरपाटन की भूमि से प्रसारित होने वाले शंका समाधान एक कार्यक्रम का आनंद ले रहे हैं तथा यहाँ उपस्थित सभी श्रद्धालुओं का, देश और विदेश के विभिन्न स्थानों से पधारे उपस्थित श्रद्धालुओं का मैं मंगल विहार यात्रा संघ की ओर से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं आपको लिए चलूं शंका समाधान की ओर। इसके पूर्व हम लोग सभी मिलकर के पूज्यदेव के चरण कमलों में त्रिवार नमोस्तु निवेदित करते हुए उनके मंगल में आशीर्वाद से अपने को अभिषेक करके साथ करेंगे। तो चलिए हाथ जोड़िए, मस्तक झुकाइए और बोलिए मेरे साथ, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। चलिए, और मैं प्रथम प्रश्न के लिए आमंत्रित कर रहा हूं हमारे बीच कुछ विशिष्ट स्थानीय यहाँ बीच में बुलाएंगे। चलिए, मैं आमंत्रित कर रहा हूं सर्वप्रथम प्रश्न के लिए लाडो जैन अमरपाटन, लाडो जैन अमरपाटन। उसके बाद तैयार रहेंगे सिंघई जय कुमार जी जैन अमरपाटन सतना। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि हमें अपने माता पिता के प्रति कैसी भावना भानी चाहिए जिससे हमें ऐसा कभी भी न लगे कि हम गलत हैं, हम सही हैं और हमारे माता पिता गलत हैं। बहुत अच्छा सवाल किया। माता पिता के प्रति ऐसी क्या भावना रखनी चाहिए जिससे हमें ये न लगे कि हम सही हैं, हमारे माता पिता गलत। सबसे पहली बात, माता पिता के प्रति हृदय में श्रद्धा होनी चाहिए और मन में ऐसा विश्वास होना चाहिए कि मेरे माता पिता से बड़े वेल विशर कोई दूसरा नहीं। हमारे लिए माँ बाप तो हैं ही, वे ही सबसे अच्छे दोस्त और मित्र भी। माता पिता के सामने कोई चीज़ कभी छिपानी नहीं चाहिए। कोई कितनी भी बड़ी गलती क्यों ना हो जाए, माता पिता को बेझिझक बता देना चाहिए। और माता पिता को चाहिए कि बच्चों से कितनी भी बड़ी गलती क्यों ना हो, उसे उम्र सुलभ दुर्बलता समझकर माफ़ करना चाहिए और गलतियों को साफ करना चाहिए। माँ बाप को ये भी चाहिए कि वो बच्चों के साथ आत्मीयता भरा रिश्ता रखे, उनके साथ जुड़ाव रखे, बच्चों को इतना प्यार दे कि उन्हें अन्य किसी के प्यार की ज़रूरत ही न पड़े। अक्सर ये देखने में आता है कि माँ बाप अपने कार्यों में इतने व्यस्त होते हैं कि उनका बच्चों के प्रति कोई रुझान ही नहीं होता। धीरे धीरे छुटपन में बच्चों के प्रति जैसा प्यार होता है, बड़े होते होते बच्चों की माँ बाप से दूरियां बढ़ने लगती है। अगर ये चीज़ें दोनों तरफ से अपना ली जाए तो कहीं कोई कठिनाई नहीं हो सकती। माँ बाप को चाहिए कि बच्चों को ज़रूरत पड़ने पर सीमित हिदायतें दें, जहाँ ज़रूरत है वहीं रोके, व्यर्थ में रोका टोकी न करें। और बच्चों को चाहिए कि माँ बाप ने यदि हमें कोई कुछ भी मना किया है तो समझ लो वो मेरे भले के लिए किया है, मुझे वहीं रुक जाना है। ऐसी सोच बना करके चलेंगे तो कठिनाई नहीं। मनीषी एवं गुरु चरणों के अनंत भक्त सिंघई जय कुमार जी जैन
और उस सपना और उसके बाद तैयार रहेंगी एक छोटी बच्ची है श्रद्धान जैन अमरपाटन। परम पूज्य भगवंत द्वय के चरणों में त्रैकालिक नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। पूज्य गुरुदेव, हमारी माँ ने बतलाया था कि उनका जन्म हजारीबाग में हुआ था, मेरा जन्म अमरपाटन में हुआ, और इस तरह से ये मेरी जन्मभूमि है, कर्मभूमि है। पर अब वर्तमान में सतना में हूँ, तो मैं हजारीबाग की धरती से, अमरपाटन की धरती से और सतना की धरती से आप के चरणों में बारंबार नमोस्तु करता हूँ। नमोस्तु भगवन, नमोस्तु भगवन, नमोस्तु भगवन। महाराज श्री परम पूज्य आचार्य श्री सन 2010 में जब सतना पधारे थे, तब उन्होंने एक सूत्र दिया था, जिसका आज गुम हो गया है, जिसका आज गुम हो गया है, उसे कल तो कभी मिलने वाला नहीं है। बहुत सुंदर। टुडे रिमेन्स, टुमारो नेवर कम। मेरा अनुरोध है गुरुदेव आपके चरणों में, जिज्ञासा मूलक मेरा प्रश्न है कि एक कल तो भूतकाल बन गया और एक दूसरा कल भविष्य की गोद में है। जो आज है वह कैसे शाश्वत बने, कैसे हमें अमरता की ओर ले जाए, हमें वो सूत्र दीजिए कि हम अपने आज को मंगलमय कर सकें। नमोस्तु भगवान। देखिए, आज को मंगलमय करने का एक ही उपाय है कि हम आज को जीना शुरू कर दें। अतीत की स्मृतियों और भविष्य की कल्पनाओं से अगर हम अपने आप को बचा लेते हैं तो आज को जीने का अच्छा अभ्यास बना सकते हैं। और एक बात अपने जेहन में अच्छे से बिठा के रखे कि मेरे पास यदि कुछ करने को है तो वह केवल आज का क्षण है, आज का और अभी का क्षण है, आगे पीछे का नहीं। अतीत एक भोगा हुआ यथार्थ है और भविष्य भी आया नहीं। तो हमें जो करना है बस आज ही करना है, ये लक्ष्य बनाना होगा। समय समय का अगर हम सदुपयोग करें और ठीक तरीके से समय का प्रबंधन करना सीख जाए तो हम अपने जीवन में बहुत आगे बढ़ सकते हैं। जितने भी सफलतम लोग हैं उनकी एक सबसे बड़ी अच्छी आदत आप ये पाएंगे कि वे आज के काम को आज ही करते हैं, कल पर नहीं टालते हैं। बस हमें कल पर टालने की आदत से बाज आने की ज़रूरत है। आज संभल जाएगा तो आने वाला कल भी उज्जवल होगा। नमोस्तु भगवान। श्रद्धा जैन अमरपाटन, उसके बाद तैयार रहेंगी तन्या जैन अमरपाटन। तन्या जैन अतिक्रमण नहीं करो, जिनका नाम इनके पास देख रहे कितनी पर्चियां हैं, जिनका सिलेक्शन हुआ उन्हीं को अवसर मिलना चाहिए। तन्या जैन अमरपाटन, उसके बाद तैयार रहेंगी सीवी जैन मैहर। दोनों महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि कहते हैं हार्ड वर्क पेस ऑफ, मतलब मेहनत करने से सफलता मिलती है और बहुत से लोग ऐसा करते भी हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हार्ड वर्क हम कभी गलत डायरेक्शन में करने लग जाते हैं, तो हमें जब सफलता नहीं मिलती तो हमें बहुत डिजेक्टेड फील होता है, बहुत बुरा फील होता है कि हमने कितनी मेहनत की और हमें कुछ नहीं मिला। तो हम ऐसा क्या करें कि हमें पता हो कि हम सही डायरेक्शन में हार्ड वर्क कर रहे हैं, ताकि हमें सक्सेस मिले उस हार्ड वर्क के हिसाब से। बिल्कुल सही बोल रही हूँ। पुरुषार्थ से ज़्यादा महत्वपूर्ण पुरुषार्थ की दिशा है। हम क्या कर रहे हैं ये उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि हम किस दिशा में कर रहे हैं। तो हमें सही दिशा में प्रयास करने की ज़रूरत है। सही दिशा में किया गया छोटा प्रयास भी हमारे लिए बड़ा फल देता है, और गलत दिशा में किए जाने वाले बड़े बड़े प्रयास भी अर्थहीन होते हैं। तो सही दिशा में प्रयास करो। अब पूछो सही दिशा का चुनाव कैसे करें? अपने लक्ष्य को सामने रखकर चलो और जो तुम्हारे लक्ष्य की प्राप्ति में सहायक हो उस दिशा को चुनो। जब तक मनुष्य लक्ष्योन्मुखी नहीं बनता सफलता नहीं मिलती। तो मेरा जो लक्ष्य है, मेरा जो उद्देश्य है, मेरा जो गोल है, उसकी पूर्ति में जो सहायक है मुझे केवल उसका काम करना, अन्य का नहीं। सीवी जैन मैहर, उसके बाद तैयार रहेंगे
नमोस्तु महाराज जी। छवि जैन, प्रतिभा स्तोरी की पूर्व छात्रा, अमर पाटन। नमोस्तु महाराज जी। मैं एलएलबी की छात्रा हूँ। मैं चाहती हूँ कि मैं समाज की कुछ सेवा कर सकूँ और गरीबों की भी हेल्प कर सकूँ। मैं आए दिन मतलब कोर्ट में देखती रहती हूँ कि लोग अपनी केस लड़ने की वजह से अपनी संपत्ति तक बेच सकते हैं, तो कैसे मैं अपने धर्म में भी योगदान दे सकूँ और समाज में भी। बहुत अच्छा है। एलएलबी पूरा करने के बाद एक व्रत ले लो कि ऐसे लोग जो दूसरों के शोषण के शिकार हो रहे हैं, उनका आर्थिक, शारीरिक, सामाजिक शोषण हो रहा है और स्वयं अपने केस लड़ने में सक्षम नहीं है, उनका मुकदमा मैं लड़ूंगी, उनकी पैरवी करूंगी, उनसे एक पैसा भी नहीं लूंगी। ये बहुत बड़ा काम हो सकता है, समाज सेवा का काम हो सकता है। हालांकि बड़ा कठिन है। समाज सेवा एक व्रत है, हर कोई नहीं निभा सकता, लेकिन मनुष्य के अंदर जज्बात हो तो सब कुछ हो सकता है। छवि जैन, प्रतिभा स्तोरी की पूर्व छात्रा। उठ जाया करो पहले जिसका नाम होता है। उसके बाद तैयार रहेंगी सौम्या सिंघई, ये भी प्रतिभा स्तोरी की पूर्व छात्रा है। मुनिद्वय के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, हमें बचपन से सिखाया जाता है कि हमें अपने हक और अधिकार के लिए लड़ना चाहिए, उनके लिए खड़े रहना चाहिए, और कहीं तक जब हम घर से बाहर रहते हैं तो हम इन बातों पे अमल भी करते हैं। पर जब घर में आते हैं और कुछ गलत होता है तो हमें कभी कभार चुप रहना पड़ता है। पर उस समय पे तो चुप रहते हैं, पर बाद में अंतरात्मा से लगता है कि क्यों चुप रहे, बोलना चाहिए था। तो महाराज जी, हम ऐसा क्या करें कि हम दोनों ही बातों में सामंजस्य और तालमेल बिठा सकें, और किस परिस्थिति में किस परिस्थिति में किस बात को ध्यान रख के हमें अपना बर्ताव रखना चाहिए? कृपया समाधान करें। बिल्कुल ठीक बात है। अपने हक और अधिकार के प्रति जागरूक होना चाहिए, जरूरत पड़ने पर लड़ना भी चाहिए, लेकिन इसका दायरा भी सुनिश्चित होना चाहिए। कई बार घर परिवार की बातें होती है तो घर परिवार में हक और अधिकार नहीं, त्याग और भावना को महत्व देना चाहिए। अगर वहाँ हर कोई केवल अपने ही हक की बात करेगा, अपने ही अधिकार की बात करेगा, तो घर में रोज तकरार होगी। हमें कई बार अपना हक छोड़ना पड़ता है। रोजमर्रा की जिंदगी में हमें कर्तव्य को महत्व देना चाहिए, अधिकार को नहीं। हाँ, बाहर के जीवन में यदि कहीं हक की बात हो, उसके लिए लड़ाई लड़ना सुसंगत है। अगर हक की लड़ाई लड़ने की बात होती, रामचंद्र जी चाहते तो अपने पिता से लड़ाई लड़ सकते थे, और दशरथ जी ने खुद ने कहा था कि हे राम, तू तो मुझे युद्ध करके पराजित कर दे और ये अयोध्या का राज ले ले। मैं तो विवश हूं, मुझे ये वचन देना पड़ रहा है। मैं चाहता हूं तो मुझे युद्ध में पराजित करके ले ले। रामचंद्र जी लड़ते भी तो मैं समझता हूं पूरे अयोध्या वासियों की सहानुभूति उनके साथ होती, क्योंकि जन जन के मन में ये बात थी कि इनके साथ अन्याय है। पर मैं आपसे पूछता हूं, यदि कहीं ऐसा होता तो क्या होता? रामचंद्र जी अयोध्या के राजा बन गए होते, जन जन के राजा नहीं बने होते। समझ गए? तो कई बार अपने अपने परिवार के भले के लिए हमें अपना हक त्यागने के लिए भी तैयार होना चाहिए। जब हमारे सामने शांति का लक्ष्य हो तो कुछ बातों को नज़रअंदाज करना सीखना चाहिए, और वैसा नज़रअंदाज हम करेंगे तभी हमारा जीवन सफल होगा। समझ गए? सौम्या सिंघई, इसके बाद तैयार रहेंगे प्रज्ञा प्रमेश जैन तेवरी। मुनिद्वय के चरणों में त्रेबा नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि शिक्षा का उद्देश्य जीवन का निर्वाह नहीं, निर्माण करना होता है। तो महाराज जी,
जब बात शिक्षा की लड़कियों पर आती है तो उस पे लड़कियों और लड़कों के बीच भेदभाव क्यों होता है? अगर लड़कियां कहती हैं कि मुझे ज़्यादा पढ़ना है तो फिर घर वाले कह देते हैं कि ग्रेजुएशन के बाद तुम्हारी शादी कर देंगे, और अगर हम कहते हैं कि नहीं हमको और पढ़ना है, हमको आगे बढ़ना है, तो फिर ये क्यों कहा जाता है कि अगर हम ज़्यादा पढ़ लेंगे तो फिर घरों में और चर्चाएं और लड़ाइयों का वो कारण बनेगा? तो जब शिक्षा का उद्देश्य जीवन का निर्वाह करना है तो फिर लड़कों और लड़कियों के बीच भेदभाव क्यों उनके स्वावलंबी होने पर? बिल्कुल भेदभाव नहीं होना चाहिए, पर ये सोचो कि हम पढ़ाई जीवन के लिए कर रहे हैं कि जीवन पढ़ाई के लिए। समझ गए? हमें उतनी ही शिक्षा और वैसी ही शिक्षा लेनी चाहिए जिससे हम अपने जीवन को व्यवस्थित तरीके से जी सके। समझ गए? जहाँ तक विवाह की बात है, अगर लड़कियाँ पढ़ना चाहती है तो समाज में ऐसा वातावरण बनाना चाहिए कि विवाह के बाद भी उसे पढ़ने की अनुकूलता दी जाए। आज एक सबसे बड़ी गड़बड़ी हो रही है, वो ये है कि लड़कियां ज़्यादा पढ़ लिख गई तो उनके मैच का लड़का खोजना बड़ा मुश्किल होता है ना? ये अनुभव की बात बोलो। अब वो माँ बाप के सामने एक बहुत बड़ी समस्या, और फिर कभी हो भी गई ना तो पति पत्नी की तरफ नहीं रह पाते, दोनों एक दूसरे की डिग्रियों को नापते रहते, उससे जीवन में बहुत सारी कठिनाइयाँ आती। तो जितनी आधारभूत जरूरतें हैं उतनी शिक्षा होनी चाहिए, और किसी के अंदर लगन है, पढ़ाई की अच्छी भावना है, तो विवाह के बाद भी उसे अवसर देना चाहिए। और एक दूसरा पहलू, अधिक उम्र के बाद विवाह करने के कई दुष्परिणाम सामने आ रहे हैं जो वैश्विक स्तर पर बहस का विषय बन रहा है। कई साल पढ़ गए, 25-26 साल तक पढ़ाई करते रहे, फिर 2-4 साल नौकरी, 30-31-32 साल के बाद विवाह करें तो इशू के पीछे डॉक्टरों की लाइन लगाओ, पहला कारण। फिर हमारे यहाँ व्यवस्था है विवाह कन्या से होना चाहिए और कन्या का होना चाहिए। कन्या का विवाह होता है, वो 20-21 साल तक कन्या रहती है। अब 25 साल से ऊपर की परिपक्व युवती से जब विवाह होता है ना तो ईगो क्लैश होता है, आपस में खींचतान ज़्यादा होती है। आज जो डाइवोर्स के मामले नित्य बढ़ रहे हैं उसके कारणों पर भी हमें विचार करना चाहिए। तो एक अदद डिग्री हमारी पढ़ाई का लक्ष्य नहीं होना चाहिए। पढ़ाई वही उपयोगी है जो जीवन को कामयाब बनाए। समझ गए? तो मैं विरोधी नहीं हूँ कि लड़कियां ना पढ़े, और यदि इस बीच विवाह का नंबर आता है तो उसे भी स्वीकार ले। विवाह के बाद पढ़ने का वातावरण दो। फिर दूसरी बात, बुरा मत मानना, तुम कॉलेज में पढ़ी हो, ईमानदारी से बोलना, आज के समय में कॉलेज में पढ़ाई करने वाले लड़के और लड़कियों का हाल क्या है? महाराज जी कोएड है सब कुछ। कोएड से कोई आपत्ति नहीं, लेकिन कितने प्रतिशत सही सलामत है? 10 में बोलो। नहीं पता महाराज। हाँ, नहीं पता। नहीं बोल पाओगी ना, मतलब समझ लो, ये कहानी है। इस सच्चाई को स्वीकार करने में कोई हिचक तो नहीं है ना। कुएं में भांग पड़ी है, ऐसे में माँ बाप का चिंतित होना लाजिमी है, और उम्र के हिसाब से उन्हें आगे की व्यवस्थाएं करनी चाहिए। प्रज्ञा प्रमेश जैन पेवरी, और उसके बाद गुरुदेव कुछ विशिष्ट अतिथि। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मेरा प्रश्न है, प्रगतिशीलता और आधुनिकशीलता में सामंजस्य को कैसे बिठाया जाए जिससे अपने जीवन को धर्मशीलता का आधारशिला बना सकूं? देखिए, प्रगतिशीलता कहीं गलत नहीं है। हाँ, मैं प्रगतिशीलता का पक्षधर हूँ। प्रगतिशील मनुष्य को होना चाहिए, पर मौलिकता को बचाकर।
आज प्रगतिशीलता और आधुनिकता के नाम पर एक ही काम होने लगा है, हमारे परंपरागत मूल्यों की खुली उपेक्षा, पाश्चात्यकरण का अंधानुकरण। ये प्रगतिशीलता नहीं है। आज के प्रगतिशील होने के मानदंड अलग हो गए। फटे जीन्स पहनकर फटीचर बनना आज प्रगतिशीलता का मानदंड हो गया। ये किस अर्थ में? थोड़ा सोचिए। हाँ, पहले हमारे यहाँ कोई फटे कपड़े पहनते थे तो उसको फटीचर कहते थे, और आज फटीचर बन के घूमना फैशन बन गया है। ये क्या है? आधुनिक होना कोई बुरा नहीं है, आप अप टू डेट रहिए। सोच आधुनिक होनी चाहिए। परिवेश और परिधान मात्र से कुछ नहीं होगा। मनुष्य को समय काल के साथ जीने का अभ्यासी होना चाहिए। सोच बड़ी बनाए, सोच को व्यापक बनाए, लेकिन आधुनिकता के नाम पर अंधानुकरण से बाजाए। हम कोई भी कार्य करें हिताहित का विचार करके करें, उसकी उपयोगिता और औचित्य का विचार करके स्वीकार करें। और आजकल तो फैशन के नाम पर जो चल पड़ा वो सब अपनाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि हम आधुनिक हैं। इस आधुनिकता का क्या मतलब? मौलिकता को बचाए, जिसमें हमारे शील, संस्कार और चरित्र की सुरक्षा हो, वो हमारी मौलिकता है। इन्हें खोकर आधुनिकता के नाम पर यदवा तदवा प्रवृत्ति करना, मेरे ख्याल से वो प्रगति नहीं, प्रतिगति है, विपरीत गति है। ये हमारे जीवन के लिए अधोगामी है, इसमें हमारा अधःपतन होगा। यहाँ हमें सावधान होना चाहिए। बंधुओं, अत्यंत प्रसन्नता है कि आज हमारे बीच मध्य प्रदेश विधानसभा के उपाध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र कुमार सिंह जी, पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र कुमार सिंह जी यहाँ गुरु दर्शनार्थ यहाँ पधारे हैं। मैं आपका अमरपाटन समाज की ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हुआ आपको आमंत्रित कर रहा हूँ गुरु चरणों में अपनी भावना प्रस्तुत करने के लिए। एक बार जोरदार करता ध्वनि से पुनः अभिनंदन कर दीजिए। श्री फल भेंट करके आशीर्वाद ग्रहण कर रहे हैं श्री राजेंद्र कुमार सिंह जी, पूर्व विधानसभा उपाध्यक्ष मध्य प्रदेश, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष हैं, पर्ची गलत लिखा है। गुरुवर, आपके चरणों में मेरा शत शत नमन। हम लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं अमरपाटन के निवासी कि आप जैसे महापुरुष संत, जो आचार्य श्री, जो राष्ट्र संत हैं हमारे विद्यासागर जी महाराज, उनके संगम के हैं। और संभवतः आप भी भोपाल पधारे थे जब वो आए थे भोपाल, मुझे ऐसा स्मरण आ रहा है। विधानसभा आए थे वो, वहाँ प्रवचन हुआ था उनका। मैं इस अवसर का लाभ उठाते हुए एक व्यापक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। अवश्य। आज़ादी के बाद से देश ने हमारे बहुत तरक्की कर रहा है, शनय शनय धीरे धीरे। लेकिन शिक्षा का भी प्रचार प्रसार बढ़ा है, लेकिन जो पुरातन व्यवस्था रही है और समाज को पीछे ले जाने वाली जात पात की कट्टरता, धार्मिक उन्माद, ये क्यों आधुनिक समाज में बढ़ते जा रहे हैं? इसका निदान कैसे होगा महाराज जी? इसका आप मार्ग बताएं। बहुत अच्छा सवाल आपने किया है, और ये बहुत अच्छी बात है कि गुरुदेव के भोपाल प्रवास में आपने पूर्ण सानिध्य का लाभ लिया। और उस समय मैं तो गुरु चरणों में नहीं था, मैं राजस्थान में था, लेकिन आप मेरे पास पहले आए हो सतना और अमरपाटन में, और पहले भी आए। आपने बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल किया है। आज के इस दौर में जो कट्टरवाद, चाहे वो जाति के नाम पर, चाहे वो धर्म के नाम पर, चाहे वो संप्रदाय के नाम पर फैल रहा है या फैलाया जा रहा है, ये पूरी समाज की सेहत के लिए अच्छी नहीं। मेरा मानना है कि ये सब चीजें स्वाभाविक तौर पर नहीं हो रहा है। जानबूझकर कतिपय लोग अपने निहित स्वार्थों की पूर्ति के लिए ऐसा वातावरण बना रहे हैं। हमारी संस्कृति तो वसुधैव कुटुंबकम की संस्कृति रही है।
हमें तो बचपन से ही एक ही बात सिखाई गई, सबसे हिल मिल कर रहने की, और इसी में भारतीयता की पहचान है। ये हमारी सांस्कृतिक अस्मिता है। विडंबना है कि इन दिनों इस तरह की प्रवृत्तियां कुछ ज़्यादा प्रकाश में आ रही है। हमें उन्हें हतोत्साहित करना चाहिए। जातियां रहे जातीयता ना हो, संप्रदाय रहे सांप्रदायिकता ना हो, धर्म रहे धर्मांधता ना हो। आज खतरा जाति से नहीं जातिवाद से है। खतरा संप्रदाय से नहीं सांप्रदायिकता से ग्रसित मानसिकता से है। धर्म ने समाज को सदैव अच्छी दिशा दी है, लेकिन धार्मिक उन्माद ने समाज का बड़ा नुकसान किया है। आज के संदर्भ में मैं तो एक ही बात कहूँगा, जिसकी आज देश को नहीं पूरी दुनिया को बड़ी आवश्यकता है, वह है कि पूरे दुनिया का, पूरे संसार का एक ही धर्म हो, वो हो मानवता, और लोग मानवता की रक्षा के लिए तत्पर हो जाए तो बदल जाएगा। मेरी पूजा, मेरी श्रद्धा, मेरी उपासना अपनी जगह, पर वैश्विक स्तर पर यदि हम सबको एक साथ जोड़ना चाहते हैं तो वह केवल मानवीय भावना के आधार पर जोड़ा जा सकता है। मनुष्य मात्र में मानवता की प्रतिष्ठा हमारा मूल ध्येय होना चाहिए। हम सब इसी दिशा में निरंतर प्रयास कर रहे हैं। काश सब लोग इस तरह का कार्य करने लगे और राजनीति के साथ जुड़े लोग भी ये व्यापक दृष्टिकोण अपना ले तो फर्क पड़ेगा। लेकिन अब इन सब चीज़ों में देखकर ऐसा लगता है कि अब तो सब चीज़ें इन्हीं के आधार पर आंकी जाने लगी। अब तो किसी को चुनाव लड़ना है तो उसका भी वोट बैंक देखकर जाति के आधार पर उसको टिकट मिलता है। तो ये सब चीज़ें ऐसे प्रवृत्तियों को बढ़ावा देती है। जनता पढ़ी लिखी है, जनता के अंदर समझ होनी चाहिए, उन्हें अच्छों और अच्छे का साथ देना चाहिए, विवेक से काम करना चाहिए। जब हमारा शरीर ही अपना नहीं है तो जाति और बंधु कौन होता है। मैं तो ये भी देखता हूं कि अनेक सगे भाई कोर्ट कचहरी में ही अपना जीवन बर्बाद कर देते हैं, पूरी जिंदगी लड़ते लड़ते बिताते हैं, पर पता नहीं ऐसी बातों में आगे आकर लोग की मानसिकता को क्या हो जाता है। जनता को प्रबुद्ध होना चाहिए और जैसा मैंने कहा, अच्छे और अच्छों को आगे बढ़ाना चाहिए। ये सोच यदि बन गई तो भारत आज भी अपने पुरातन गौरव को प्राप्त करने में समर्थ हो सकता है। इसके लिए सबको आगे आना होगा और व्यापक दृष्टि जगाना होगा। मैं आमंत्रित कर रहा हूं स्थानीय अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष श्री प्रदीप तिवारी जी एडवोकेट, और उसके बाद तैयार रहेंगे पूर्व अध्यक्ष नगर परिषद अमरपाटन के राकेश ताम्रकार जी। राजू भाई। पूज्य गुरुवर को सत सत प्रणाम करता हूं, उनके चरणों में कोटि से नमन करता हूं। परम सौभाग्य था अमरपाटन के लिए कि आप पधारे और मुझे भी वो अवसर मिला कि आपके चरणों में मुझे शीश रखने का अवसर मिला। पूज्य गुरुवर, मेरा एक सवाल था। आज के इस परिवेश में लोग ईश्वर को भूलकर और अपने आप में ही जो करते हैं उसको सत्य मानते हैं। मेरा ये सवाल है कि जीवन में आत्मसम्मान व प्रसन्नता का अनुभव क्या संसार के सुखों का त्याग करने से ही मिलता है? और ज्ञान से अज्ञान का यदि नाश होता है तो मानव प्राणी इस पथ पर चलता क्यों नहीं है? देखिए, आपका सवाल है आत्मसम्मान और प्रसन्नता का अनुभव क्या सुखों के त्याग से ही होता है। मैं आपके वाक्य को थोड़ा संशोधित करता हूँ और कहूँगा आत्मसम्मान और प्रसन्नता की अनुभूति स्वार्थ के त्याग से होती है।
मनुष्य अपनी स्वार्थी वृत्ति को समाप्त कर दे तो जीवन का काया पलट हो जाए। आज तो ये देखने में आता है, गुरुदेव का एक हाइकू है, अपमान को सहता आ रहा है मान के लिए। 17 अक्षर का हाइकू होता है, 5 7 5। अपमान को सहता आ रहा है मान के लिए। आज के मनुष्य की बड़ी विचित्रता है, अपने तुच्छ स्वार्थों की पूर्ति के लिए वो अपना आत्मसम्मान भी गिरवी रखने में संकोच नहीं करता, उसे भी बेचने के लिए तैयार है। तो जब तक स्वार्थ की ऐसी वृत्ति होगी, जीवन आगे नहीं बढ़ेगा। और जहाँ स्वार्थ होगा वहाँ अहंकार जैसी दुर्बलताएं घेरेगी, प्रसन्नता कैसे टिकेगी। इसलिए हमें चाहिए हम स्वार्थ की भावना से ऊपर उठे। पहली बात, अज्ञान से ज्ञान की यात्रा के संदर्भ में आपने पूछा है। जैसे ही मनुष्य के जीवन में थोड़ा बदलाव आता है, ठीक वैसा ही हो जाता है जैसे कि अंधेरे कक्ष में दीपक जलाने के बाद होता है। सघन अंधेरा हो, हमने दिया जलाया, सब प्रकाशित। जैसे ही मनुष्य के भीतर ज्ञान उद्घाटित होता है, ज्ञान का दीप जलता है, सब कुछ प्रकाशित होने लगता है। और सत्य के प्रकाश में उसे जो आनंद और संतुष्टि होती है, वो संसार में अनर्थ नहीं हो सकता। पूर्व अध्यक्ष नगर परिषद अमरपाटन श्री राकेश तामकार राजू भाई, और उसके बाद श्री राम किशोर जी साहू, श्री राम सन्नम परिवार अमरपाटन। सबसे पहले मैं गुरुवार अमरपाटन पधारे अमरपाटन नगर के सभी आम जनता की ओर से गुरुवार के चरणों में हम शीश नवाते हैं। महाराज जी से मन में उत्कंठा जगी, जो आजकल आज के परिवेश में लगभग सभी लोगों के बीच में यह पाया जाता है। हम देखते हैं कि आज के वर्तमान भागदौड़ के परिवेश में आज का मनुष्य जो करता है, हम सब जो करते हैं, मेहनत करता है और उसे जो अच्छा लगता है वही करता है, और उसे ऐसा लगता है कि हम जो कर रहे हैं वही सही कर रहे हैं। फिर हमें किसी एक ध्येय के प्रति आशा बंध जाती है, एक उम्मीद बढ़ जाती है, और ऐसा लगता है कि हमें अपने किए हुए कार्यों का फल उचित नहीं मिल पाता। हम कभी कभी कम करते हुए भी ज़्यादा पाने की उम्मीद कर बैठते हैं। हमारे मन में खिन्नता आती है, व्याकुलता महसूस होती है। गुरुदेव के मुखारबिंद से हम ऐसा उपाय सुनना चाहते हैं कि हम कर्तव्य करते हुए भी फल की चिंता किस तरह से कम कर सकते हैं, ताकि हमारे मन में अशांति के स्थान पर शांति मिल सके। कहा सुना पढ़ा तो बहुत है कि कर्तव्य करते रहो, फल की चिंता ना करो, लेकिन ऐसा हमारे मन में किस तरह से यह बात स्थापित हो, गुरुवार के चरणों में सतत मर खाते हुए इस जिज्ञासा की पूर्ति चाहते हैं। बस बहुत अच्छा सवाल आपने रखा है, और ये व्यथा, ये सवाल नहीं व्यथा है, और ये केवल आपकी नहीं, ज़्यादातर लोगों की यही है। और इसका सारा समाधान गीता के इस सूत्र वाक्य में ही है, कर्मण्येव अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। एक बात को हर व्यक्ति को अपने हृदय में अंकित करना होगा, मेरे हाथ में प्रयास है, परिणाम नहीं। प्रयास मेरे हाथ में है, मैं बनते कोशिश करूं, सर्वश्रेष्ठ करूं, और उसे जो परिणाम जैसा भी आए उसे सहज भाव से स्वीकार करूं। मैं अच्छा करूं, ये मेरा पुरुषार्थ है, उसका
फल अच्छा मिले, ये मेरा प्रारब्ध है। हम पुरुषार्थ को तो बल देते हैं, प्रारब्ध को क्यों भुलाते हैं? कई चीजें होती है जो हमारे नियंत्रण से बाहर है। तो जिस पर हमारा नियंत्रण नहीं, जिस पर हमारा कोई अंकुश नहीं, उसे सहज भाव से स्वीकारने में ही शांति है। इसलिए वस्तु के स्वरूप पर विचार होना चाहिए और उस पर विश्वास करके आगे बढ़ने का पुरुषार्थ करना चाहिए। बस ठीक है, मुझे सहज भाव से जीना है, मेरे हाथ में जो है वो मैं करूंगा, परिणाम जो मेरी परिणति होगी सो होगी, मुझे वो स्वीकार है। ये अगर आत्मसात कर ले तो मन का सारा पिटंदा अपने आप शांत हो जाए। श्री रामकिशोर जी साहू, श्री राम शरणम परिवार अमरपाटन, और उसके बाद तैयार रहेंगे श्री मनोज सोनी जी, थाना प्रभारी अमरपाटन। परम पूज्य गुरुदेव जी के श्री चरण कुंभों में मेरा श्री राम शरण परिवार की ओर से कोटि कोटि बार नमन बंदन करता हूँ। हे गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा है कि माया, ब्रह्म और जीव ये तीनों अविनाशी हैं, अविनाशी सत्ता हैं। इन तीनों में क्या भेद हैं? और माया के बीच में रहता हुआ जीव अपना कल्याण कैसे करे और ब्रह्म की ओर उन्मुख होकर अपना मुक्ति का मार्ग कैसे प्रशस्त करे? गुरुवर मेरी। बहुत अच्छा गूढ़ दार्शनिक सवाल आपने किया है। माया, ब्रह्म और जीव, इन तीनों के मध्य हम क्या भूमिका रखें और अपने जीवन की उन्नति करें, ये आपके प्रश्न का सार है। देखिए, माया है क्या? आपने इसे अविनाशी कहा। अविनाशी है नहीं, अनादि है, चले आ रहे। लेकिन माया का अंत किया जा सकता है। रामायण में ये चौपाई बहुत अच्छे से माया के स्वरूप को व्याख्यायित करती है। मैं अरु मोर तोरते माया, बस मेरे तेरे का भाव जब तक मन में समाया है तभी तक माया है। बात समझ में आ रही? ये मेरे तेरे का भाव जिसे हम अध्यात्म की भाषा में संकल्प और विकल्प कहते हैं, यह अज्ञान की परिणति है। जीव अपने ब्रह्म स्वरूप को भूलकर जब इन बाहर की चीजों में उलझ जाता है तो उसकी ये दशा होती है। जैसे कोई स्फटिक की शिला हो, उसमें किसी हाथी का प्रतिबिंब दिखे तो हाथी उस शिला को भेदने के चक्कर में अपना सिर फोड़ देता है। उसे वो शिला के भीतर रहने वाले हाथी में सजीवता दिखती है, वो भ्रम में पड़ जाता है। उसे लगता है कि इसमें कोई हाथी घुसा हुआ है, मुझे उसे बाहर निकालना है। पर वो हाथी नहीं है, हाथी का प्रतिबिंब है। अपने अज्ञानपूर्ण मानसिकता के कारण वो उसे झेल रहा है। काश हाथी को ये पता लग जाए कि ये मैं हूं और वो मेरा प्रतिबिंब है। दिख रहा हूं नहीं, माया तो वही है जो दिखती है, होती नहीं है, जिसका जन्म ही अज्ञान की भूमिका में होता है। तो इस माया का अंत ज्ञान से होगा। अपने आप को इस माया के प्रकोप से बचाना चाहते हो तो हर पल याद रखो, ब्रह्मस्मि, ब्रह्मोहम, शुद्धोहम, सोहम। आपने देखा कई अभिनेता होते हैं,
अभिनय करते हैं और अपने अभिनय से सारे दर्शकों का मन मोह लेते हैं। उनका अभिनय इतना जीवंत होता है कि उसे देखकर दर्शक भी चक्कर खा जाते हैं। उसे जो रोल मिलता है वो रोल निभाता है। कई बार आपने कई अभिनेताओं को भिखारी का रोल करते हुए भी देखा होगा, देखा। लेकिन क्या वो अभिनेता अपने आप को कभी भिखारी मानता है? दर्शक मान रहे हैं, पर अभिनेता क्या मानता है? अरे ये तो मेरा अभिनय है, मैं जो हूं सो हूं। मैं अगर राजा का रोल कर रहा हूं तो भी वो मेरा रोल है, और अगर भिखारी का रोल कर रहा हूं तो वो भी मेरा रोल है। ये रियल नहीं है। इतनी समझ उसके अंदर है तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस मैं भी आपसे कहता हूं, जो ब्रह्म तत्वज्ञ होता है, ज्ञानी होता है, उससे एक ही बात दिखती है, ये सब रोल है, रियल नहीं है। मुझे रोल निभाना है और जो रोल मिले वो निभाना है। हरिश्चंद्र को डोम का रोल मिला तो भी उन्होंने स्वीकार कर लिया। यदि इतनी सी समझ अंदर आ जाए तो जीवन का काया पलट हो जाए। पर अज्ञान का परिणाम ऐसा है कि मनुष्य का, संसार का हर प्राणी रोल को ही रियल मानता है, अपने भी और औरों के भी। बस ब्रह्मोष्मी ये अपने हृदय में अंकित करे, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, शुद्धो हम, शो हम, बस चैतन्यो हम। ऐसी समझ विकसित हो जाए तो सबके बीच रहते हुए स्वयं में रमने की क्षमता आ सकती। थाना प्रभारी अमरपाटन श्री मनोज सोनी जी, उसके बाद तैयार रहेंगे श्री राज नारायण सिंह जी, जो विश्व हिंदू परिषद से सक्रिय सदस्य हैं। सबसे पहले तो गुरु जी के चरणों में नमन। गुरु जी, मेरा आज आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन है। कई लोग कहते हैं कि भगवान नहीं है, आत्मा है भगवान। कई लोग कहते हैं कि मूर्ति में भगवान है। मैं तो मानता हूँ भगवान है और जीवित में है, ये मेरा मानना है। वो ऐसे गुरु जी, मेरा जो मानना है कि अगर भगवान नहीं है, अगर आत्मा में भगवान है, तो राम में भी आत्मा है, रावण में भी आत्मा है, तो मतलब दोनों में भगवान है। और अगर आत्मा भगवान नहीं है तो दोनों में नहीं है। तो मतलब कहने का मतलब ये गुरु, मेरा समझने का मतलब आपसे, कि अगर आत्मा भगवान है तो रावण में भी तो आत्मा थी और राम में भी आत्मा है, वही हर भगवान में आत्मा है। लेकिन जो मैं जानता हूँ, जो आप जैसे कई गुरुओं से मैंने सुना है कि कर्म के आधार पे आदमी भगवान बनता है, कर्म के आधार पे आदमी राक्षस बनता है। तो फिर आत्मा तो कहलाई ही नहीं भगवान, वो तो मेरा कर्म हुआ भगवान। ठीक वैसे ही हम मूर्ति को पूजा करते हैं, उसको भगवान मानते हैं। कई लोग मूर्ति की पूजा नहीं करते हैं, फिर भी उसको भगवान मानते हैं। तो भगवान है क्या? हर जगह हर पुजारी हो, चाहे मुनि हो, चाहे वो मौलवी हो, कहीं ना कहीं रामायण से चौपाई उठाते हैं, गीता की श्लोक उठाते हैं, दोहे उठाए जाते हैं। तो मतलब ये तो तय है कि गीता कहीं ना कहीं बनी है, रामायण कहीं ना कहीं बनी है। और किसने बनाई है? किसी आदमी ने ही बनाई है। किसके ऊपर बनाई है? किसी आदमी पे ही बनाई है। तो मतलब भगवान तो है गुरु जी। फिर आदमी क्यों बोलते हैं अलग अलग? हर आदमी, हर साधु संत अलग अलग बताता है, कोई बोलता है, कोई बोलता है नहीं है। मैं ये सवाल कर रहा हूँ, ये जो सवाल कर रहा है वो कौन कर रहा है? मैं तो सर अपने आप को गुरु जी, मैं एक आम तुच्छ आदमी मानता हूँ, इसके अलावा कुछ नहीं। कोई तुच्छ नहीं। संसार के तुच्छ से तुच्छ प्राणी के भीतर भी भगवान है। बिल्कुल, वो अपने आप में भगवान है। अंतर क्या है? सोने की चेन या सोने का कोई आभूषण पहने होंगे आप? अभी तो नहीं पहने। कोई नहीं है? चलो जो पहने वो खड़े हो जाओ, कोई भी खड़े हो जाओ, स्त्री पुरुष में कोई भी खड़े हो जाओ, लेंगे नहीं, चिंता नहीं करना। हाँ, चेन दिखा दो थोड़ा सा, जो कुछ भी। हाँ हाँ,
दिखाओ, चेन नहीं, उतार के दिखाओ ना, प्रैक्टिकल चीजें करवाता हूं। देखिए तुम्हारे चेन में ऐसे लटका दो, ऐसे अच्छे से कैमरे में आ जाए। चेन में सोना है ना, है ना? इस चेन में भी सोना है और किसी सोने के खदान में पड़े सोने के ओर में भी सोना है। ये आप मानते हैं कि नहीं मानते हैं? पर उस सोने की ओर की डली को गले में लटकाओगे क्या? क्यों नहीं? महाराज उसमें सोना तो है, पर उसके साथ ढेर सारी अशुद्धियां है, कालिमा है, किट्टिमा है। उसे जब तपा गला कर एकदम 16 बानी का ताप देंगे तो 100 टन सोना निकलेगा और वो सोना हमारे गले का हार बनेगा, है ना? तो बस आपके प्रश्न का उत्तर एक ही वाक्य में, हम आप सब सोने की ओर है, जो हार बन गया वो भगवान है। फिर भी गुरु जी वही बात है ना, हार बन गया भगवान है। मैं बता रहा हूं, अभी पूरी बात नहीं हुई। हम आप सब सोने की ओर है, जो हार बन गया वो भगवान है। राम भी वही है, रावण भी वही है। राम हार बन गए और रावण हार गया, इतना सा अंतर है। दुष्ट से दुष्ट प्राणी भी अपना परिवर्तन कर सकता है। आपको एक विशेष बात बता रहा हूं। जैन पुराणों के अनुसार, जैन रामायण के अनुसार, रावण अभी नरक में है और आगामी 2 भव के बाद वो भी तीर्थंकर बनेगा। रावण के रूप में रहकर जीकर नहीं, वो अपने कर्म को भोग कर अपने जीवन को परिवर्तित करेगा, संकल्पित होगा तो उसका प्यूरिफिकेशन होगा, रावण में भी राम प्रकट हो जाए। तो संभावनाएं सब में समान है, पर हां हम आप जंगम स्थावर सब प्राणियों में वह परमात्मा है, किसी में शक्ति रूप, किसी में अभिव्यक्ति रूप। जिनका विकार विनष्ट हो गया वो हमारे पूज्य हैं, वो हमारे उपास्य हैं, वो आराध्य हैं। और जिनमें विकार विद्यमान है वो उस अवस्था को प्राप्त नहीं कर सकते। हम लोग उपासक हैं, हम आराधक हैं, हम पुजारी हैं, हम भक्त हैं। और हमारी आराधना, उपासना, पूजा अर्चना का उद्देश्य अपने भीतर की पवित्रता को उद्घाटित करना है। समझ गए? तो जब हमारे भीतर का ज्ञान दूर होगा, हमारे विषय विकार विनष्ट होंगे, हम भगवान हो जाएंगे। हम मंदिर में जिस भगवान की पूजा करते हैं वो एक मूर्त आलंबन है, जिससे हमें केवल एक प्रेरणा मिलती कि ये जो है वही रूप मेरा है, असली रूप ये है। मुझे अपने भीतर के भगवान को प्रकट करना है। हम रामचंद्र जी की कथा कहते हैं। जब रामचंद्र जी की हम कथा कहते हैं तो केवल एक अयोध्या के राजा के रूप में देखते हैं। वे राम बहुत छोटे हैं क्योंकि वो एक व्यक्ति हो गए, बल्कि राम गुणवाची शब्द है जो जन जन में समाया है। रमन्ते योगिना अस्मिन् इति रामा, जिसमें योगी रम जाए वो राम, वो हमारे भीतर का आत्मा राम। तो राम भाव तो रावण के भीतर भी जग सकता है अगर उसकी चेतना जग जाए तो हमें चाहिए हम अपने जीवन के वास्तविक स्वरूप को पहचाने और आध्यात्मिकता का पथ अंगीकार करें। मैं समझता हूं बात स्पष्ट हो गई होगी, नहीं तो पूरक पूछ सकते आप। पूरक तो गुरु जी नहीं है, लेकिन एक निवेदन जरूर है मेरा आपसे। हाँ। क्योंकि आपको यहाँ पे सभी लोग सुन रहे हैं और पूरे, मैं तो मानता हूँ कि पूरा राष्ट्र सुनता है आपको। मेरा निवेदन ये था गुरु जी से कि आपके माध्यम से एक बात जरूर सभी साधु संतों मौलवियों में जानी चाहिए। जो हम लोग सुबह टीवी खोलते हैं, हर जाति धर्म का जो गुरु होता है वो सिर्फ अपनी ही धर्म की बातें बताता है, और यही कारण है हमारे देश में आज अराजकता फैलने का कारण है।
मेरा निवेदन यह था कि सभी साधु संत अगर सभी धर्मों की बातें करें, सभी धर्मों को साथ मिले के प्रवचन दें, तो शायद कुछ न कुछ हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं इस चीज। देखिए, अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक बात कही थी कि हमारा सबसे बड़ा धर्म मानवता का है। बिल्कुल गुरुजी, ये बात स्वाभाविक है कि जिसकी जो आस्था विश्वास है वो उसी तरीके से धर्माचरण करेगा, हम उसे नहीं बदल सकते। और मेरी दृष्टि से किसी की आस्था से खिलवाड़ करना एक बहुत बड़ा अधर्म है। हर व्यक्ति अपनी अपनी आस्था के साथ जिए, लेकिन तुम्हारी जो आस्था, तुम्हारी जो श्रद्धा, तुम्हारी जो मान्यता है वैसा करो, पर दूसरे के ऊपर उंगली मत उठाओ। सार की बात केवल इतनी सी है, समझ गए? और वही धर्म सच्चा धर्म है। धर्मो यो बाधते धर्म न धर्म सह कुधर्म तत् धर्मा विरोधी यह धर्म सधर्म सत्य विक्रम। अगर कोई धर्म दूसरे धर्म को बाधा पहुंचाता है तो वो धर्म नहीं, कुधर्म है। सच्चा धर्म वही है और सत्य धर्म वही है जो किसी धर्म का विरोध ना करे, क्योंकि धर्म विरोध की बात ही नहीं करता, धर्म केवल प्रेम का पाठ पढ़ाता। श्री राज नारायण सिंह जी विश्व हिंदू परिषद के सक्रिय सदस्य, और उसके बाद क्या रहेंगे श्री राजेंद्र सिंह जी मैहर, वो भी विश्व हिंदू परिषद से जुड़े। परम पूज्य गुरु जी के श्री चरणों पर सादर दंडवत प्रणाम निवेदित करता हूँ। पूज्यनीय गुरु जी, एक प्रश्न था कि ईश्वर की आराधना के लिए, अपने इष्ट की आराधना के लिए क्या जीवन पर कोई नियम होने चाहिए, या कि आराधना के कोई नियम होने चाहिए, या कि पवित्र भाव ही आराधना करने का माध्यम होना चाहिए? देखिए, भाव की प्रमुखता तो है, लेकिन नियम के बिना कोई में लीनता नहीं होगी, इसलिए नियम भी होना चाहिए। हर कार्य में नियम होना चाहिए, उस नियम में ही उसका आनंद है और नियम में ही उसका मूल्य है। जी महाराज। श्री राजेंद्र सिंह जी विश्व हिंदू परिषद मौहर, क्या लिखा है? हाँ, प्रणाम। और उसके बाद तैयार रहेंगे श्री आशीष कुमार जैन, टेस्ट्री एडिशनल एसपी इंटेलिजेंस ब्यूरो भोपाल। गुरुवर के श्री चरणों पर सादर नमन। कल भी मेरी कुछ जिज्ञासाएं शांत हुई और आज भी रहा नहीं गया, आपके माध्यम से कईयों की हो गई। बोलो, स्वागत। प्रणाम। मुझे तो आपको पाकर के अपने इस अमर पाटन में होने का एक धन्यता का अवसर मिल रहा है। इस जैन समाज में बैठे हुए मैं भी आज जैन अनुभव कर रहा हूँ। मुझे कई बार ध्यान में आता है काम करते हुए, विश्व हिंदू परिषद का काम तमाम देश में है, मूर्ति पूजा के संबंध में जैनिज्म, जैनवाद का क्या अभिमत है, और वर्तमान में राष्ट्रभक्ति की क्या अभिमान्यता है जैन धर्म के अनुसार? बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, कतिपय लोगों का कहना है कि जैन धर्म में मूर्ति पूजा बाद में आए, जबकि हम इतिहास को पलट कर देखें तो ये पाएंगे कि भारत में मूर्ति पूजा का तब से चलन है जब से जैन धर्म का अस्तित्व है। बल्कि मैं ये कहूँ कि मूर्ति पूजा का प्रचलन जैनियों के द्वारा हुआ है तो भी कोई बात नहीं। इसके प्रमाण है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के सिंधु घाटी की सभ्यता से प्राप्त अवशेषों में भगवान ऋषभदेव के लांछन प्रकट हुए। वहाँ एक नग्न मानव धड़ मिला जिसके दोनों हाथ नहीं, पैर नहीं, सिर नहीं, बीच का धड़ है। भारतीय पुरातत्व विभाग के तत्कालिक महानिर्देशक डॉक्टर T.N. रामचंद्रन ने अपनी शोध कृति हड़प्पा एंड जैनिज्म में इसका काफ़ी विस्तार से वर्णन किया। इसके साथ ही पटना के लोहानीपुर से ईसापूर्व 3री शताब्दी की ऐसी ही एक प्रतिमा मिली जो भारतीय पुरातत्व की दृष्टि से सबसे प्राचीन है। तीसरा प्रमाण है उड़ीसा के कुम्हारी पर्वत पर राजा एल खारवेल के द्वारा उत्कीर्णित 84 पंक्तियों का शिलालेख, जो 9वें नंद राजा को पराजित करके कलिंग जिन के नाम से ख्यात जिन प्रतिमा को राजा खारवेल लेकर आया था और वहाँ एक बड़ा महोत्सव किया था। ये सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के पहले की बात है। तो ये इस बात का प्रमाण है कि भगवान महावीर के काल में भी मूर्तियों की पूजा अर्चा होती थी।
डॉक्टर राखल दास बनर्जी की एक शोध कृति है जैन स्थापत्य और कला, जो भारतीय ज्ञानपीठ से प्रकाशित है 3 भागों में। उन्होंने इस बात पर स्पष्ट लिखा है कि हमें भारत में मूर्ति पूजा का प्रचलन जैनों से हुआ ऐसा मानना चाहिए। हमारे शास्त्रों में तो इसका वर्णन सदा से रहा ही है और मूर्ति को हम एक मूर्त आलंबन के रूप में ग्रहण करते हैं, जिससे हमें एक अमूर्त प्रेरणा मिलती है। आपका प्रश्न दूसरा पहलू है प्रश्न का कि राष्ट्र भक्ति के लिए जैन धर्म में क्या स्थान। मैं आपको एक ही बात बताऊंगा, चूंकि समय समाप्त होने पर है, 1-2 मिनट बढ़ा लो, इसको पूरा कर लो बात को। ये बहुत महत्व की बात आपसे बताऊं, राष्ट्र के प्रति जैनों का दृष्टिकोण क्या है। तो हमारे शास्त्रों में ऐसा उल्लेख है कि कोई मुनि यदि मुनि बना है तो कुछ खास कारणों से वापस गृहस्थ बन सकता है, और उन कारणों में एक सबसे महत्वपूर्ण कारण है कि उस मुनि की राष्ट्र को आवश्यकता हो तो मुनि मुनिपना छोड़कर राष्ट्र की सेवा कर सकता है। इससे बड़ा राष्ट्रवादी दृष्टिकोण और क्या होगा। और ये ऐसा घटित भी हुआ है इतिहास में। एक गर्द भिल्ल नाम का राजा था, उज्जैनी का, बड़ा आतताई था, दुराचारी था। उसने एक जैन साध्वी को अपनी रानी बना लिया बलपूर्वक। और उस समय एक कालिकाचार्य नाम के महान आचार्य थे जो पहले किसी राजा के मंत्री हुआ करते थे। उन्हें जब मालूम पड़ा कि गर्द भिल्ल जैसे आतताई ने, और वो संयोग से उनकी बहन भी होती थी जो साध्वी थी, उनको हर लिया है, तो उनका मन उद्वेलित हुआ कि अगर इस तरह के आतताई राजा इस धरती पर विचरण करेंगे तो धरती को नरक बनने में देर नहीं लगेगी। उन्होंने अपना मुनि व्रत छोड़ा और एक दूसरे राजा के पास जाकर उसके मंत्री बने, सेनापति बने, और गर्द भिल्ल पर चढ़ाई करके न केवल उज्जैनी पर विजय किया, गर्द भिल्ल को बंदी बनाया और अपनी बहन को छुटकारा देकर बहन की भी दीक्षा ली और खुद की भी दीक्षा ली। ये राष्ट्रवादी दृष्टिकोण। मैं कहना चाहूँगा कि जैनों के संदर्भ में थोड़ी व्यापकता से समझने की जरूरत है। आज जैनों का राष्ट्रवाद ही तो है। जब महाराणा प्रताप पर संकट आया तो खजाना खोलने वाला भामाशाह जैन था। ये राष्ट्रवाद है। जैनों के राष्ट्रवाद का आप उदाहरण देखना चाहते हैं तो गुरु गोविंद सिंह के साहबजादों के अंतिम संस्कार करने की बात आई, उसके लिए कोई जगह नहीं दी जा रही थी उनको दफनाने की। तो उस समय उसने, नवाब ने कहा कि अगर इनको दफनाना है तो जितनी जगह में इन्हें दफनाना है उतनी जगह सोने की खड़ी मोहरें रखो। खड़ी मोहरों से उतनी जगह नाप दो। उस समय टोडरमल जैन ने खड़ी मोहरें लगा करके उन्हें नपवा दिया। ये जैनों का राष्ट्रवाद था। ये जैनों का राष्ट्रवाद था। जगड़ू शाह जो गुजरात में होने वाले दुष्काल के समय राजा ने उनसे उधार में अनाज मांगा, जगड़ू शाह ने 12 कोठे अनाज से भरे अकाल पीड़ित को फ्री में बांट करके उद्धार कर दिया। यह जैनों का राष्ट्रवाद था। तो जब भी ऐसी कोई आपदा विपदा की बात आई है, जैनी अपनी शक्ति भर पूरा सहयोग देकर आगे बढ़े हैं और इतिहास रचाया है। इसलिए जैनों की राष्ट्र भक्ति पर प्रश्न उठाना कतई उचित बात नहीं है। ऐसे लोगों को भारत के इतिहास को ठीक तरीके से समझना चाहिए। आपने बिल्कुल सही सवाल उठाया है और आपका ये सवाल कई लोगों की धारणा को बदलने में मददगार बनेगा। इस प्रकार आज के सत्र को परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जी। बोलिए परम पूज्य स्वामी श्री प्रमाण सागर जी महाराज की। शक का समाधान,